क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना किसी कारण अचानक सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग अचानक दुखों से घिर जाते हैं? ऐसा कौन सा कर्म है जिसका फल सबसे जल्दी मिलता है? क्या भगवान सचमुच हर कर्म का हिसाब रखते हैं? और क्या श्री कृष्ण ने बताया है कि कौन से कर्म का परिणाम मनुष्य को सबसे पहले देखने को मिलता है? आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में श्री कृष्ण का एक ऐसा संदेश मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले वृंदावन के निकट एक गांव में माधव नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन मन में हमेशा शिकायत रहती थी। एक दिन उसने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? कुछ लोग दूसरों का बुरा करते हैं, फिर भी सुखी दिखाई देते हैं। आखिर सबसे जल्दी किस कर्म का फल मिलता है? उसी समय मंदिर में बैठे एक वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही प्रश्न कभी अनेक भक्तों के मन में उठा था। बैठो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। माधव श्रद्धा से बैठ गया। संत बोले, श्री कृष्ण ने बताया है कि इस संसार में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव मनुष्य अपने जीवन में बहुत जल्दी अनुभव करने लगता है। माधव ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव, वे कौन से कर्म हैं? संत बोले, सबसे पहले है दूसरों को दिया गया दुख। जो व्यक्ति बिना कारण किसी का दिल दुखाता है, अपमान करता है, छल करता है या किसी के आंसू का कारण बनता है, उसका प्रभाव अक्सर उसी जीवन में लौटकर आता है। फिर संत ने एक कहानी सुनाई। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे, सेठ गोपाल और सेठ रघुनाथ। गोपाल ईमानदार था। वह कम कमाता था, लेकिन किसी को धोखा नहीं देता था। रघुनाथ बहुत अमीर था, लेकिन लालच में लोगों से झूठ बोलता, गरीबों का पैसा दबा लेता और जरूरतमंदों का मजाक उड़ाता। एक दिन एक वृद्ध किसान अपनी बेटी की शादी के लिए उससे उधार मांगने आया। रघुनाथ ने उसे अपमानित करके भगा दिया। वह किसान रोते हुए भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं बदला नहीं चाहता, बस न्याय चाहता हूँ। संत बोले, बेटा, भगवान के यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। कुछ ही महीनों बाद रघुनाथ का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। जिन लोगों के साथ उसने छल किया था, वही लोग उसका साथ छोड़ गए। जिस धन पर उसे घमंड था, वही धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उधर गोपाल ने उसी किसान की बिना स्वार्थ सहायता की। समय बीता और गोपाल का छोटा सा व्यापार दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे। माधव ने पूछा, क्या यह भगवान का न्याय था? संत बोले, यह कर्म का नियम था। फिर संत ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को दिया गया सम्मान, दूसरों की सहायता, माता पिता की सेवा और सच्चे मन से किया गया दान, इनका शुभ फल भी मनुष्य को जल्दी मिलने लगता है। और याद रखो, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ सुख और शांति स्वयं चलकर आती है। माधव ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, लेकिन सबसे जल्दी फल देने वाला एक और कर्म है, अहंकार। जैसे ही मनुष्य अहंकार में डूबता है, उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। रावण, कंस और दुर्योधन इसके उदाहरण हैं। उनकी शक्ति नहीं, उनका अहंकार उनके विनाश का कारण बना। माधव बोला, गुरुदेव, क्या अच्छे कर्मों का फल भी तुरंत मिलता है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर बार धन के रूप में नहीं, कभी मन की शांति मिलती है।
कभी सही समय पर सही व्यक्ति का साथ मिलता है, कभी बड़ी विपत्ति टल जाती है और कभी भगवान स्वयं ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संत ने फिर एक अंतिम कथा सुनाई। एक गरीब विधवा प्रतिदिन मंदिर में केवल एक दीपक जलाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कहती, मेरे पास धन नहीं लेकिन श्रद्धा है। कुछ वर्षों बाद उसी गांव में भयंकर अकाल पड़ा। जिस परिवार ने जीवन भर दूसरों की सहायता की थी, पूरे गांव ने सबसे पहले उसी परिवार की सहायता की। संत बोले, देखा बेटा, सद्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आते हैं। माधव की आंखें भर आईं। उसने कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि मुझे भगवान से शिकायत नहीं बल्कि अपने कर्म सुधारने चाहिए। संत बोले, यही श्री कृष्ण का संदेश है। भाग्य बदलने का सबसे सरल उपाय है अपने कर्म बदलो। इस कथा से मिलने वाली सीख। मित्रों, श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सुख, सम्मान और शांति मिले, तो किसी का दिल मत दुखाइए, माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए, सत्य का साथ दीजिए, अहंकार से दूर रहिए और हर कर्म करने से पहले एक बार स्वयं से पूछिए, यदि यही कर्म मेरे साथ हो तो मुझे कैसा लगेगा। याद रखिए, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय आने पर अवश्य लौटते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि जब भी आपके कर्म लौटें, वे आपके लिए आशीर्वाद बनकर आए, पछतावा नहीं। यदि आपको श्री कृष्ण का यह प्रेरणादायक संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक प्रवचन और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।